पंजाब सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला फूंककर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। रेलवे रोड स्थित PWD विश्राम गृह के बाहर सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में झंडे और बैनर लेकर पहुंचे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला जलाकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि फिलहाल 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकता है। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें शहर के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को जल्द बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि आंदोलन लंबा खिंचता है तो शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में यदि लोगों को किसी तरह की परेशानी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। फिलहाल सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार उनकी मांगों पर कब और क्या फैसला लेती है। हमने जो पुतला फूका, हमारा कोई पुतला फूकने का कोई प्रोग्राम नहीं था किसी भी तरह का। ये पुतला हमने सिर्फ इसलिए फूका गया क्योंकि जो हमारी सरकार से 7 दौर की वार्ता हुई उसमें हर बार सरकार ने बुलाया लेकिन झूठे लिफाफे वापस भेज दिए। सरकार के साथ में 1 महीने का समय मांगा, वो भी दे दिया, ऊपर से हमने 1 महीना और दे दिया। तो अभी हमारी इसको 5 तारीख को मीटिंग हुई थी। हमने जो कहा था भाई 5 तारीख तक सरकार का पास समय, अगर समय रहते ने बुलाया तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे। तो वहाँ पे भी सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि हम ठेका प्रथा नहीं खत्म कर सकते हैं, पक्का कर्मचारी नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार क्या भी रही है, मुकर भी रही है। भाई हम कब नाट कर रहे हैं, पिछली मीटिंग में तो 29 तारीख में हमने कह दिया था ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब की बार जो दबाव बढ़ा, दबाव की वजह से वो कह रहे हैं हम नाट कर रहे हैं, हम दे रहे हैं ना, तो हमें समय दिया जाए। तो वो दोबारा से अब सारी प्रक्रिया करते हुए लेटर जो 17 मांगे जो मानी गई है वो उन्होंने 2 महीने का समय और मांगा। तो 2 महीने का समय जो मांगा था वो गलत है, क्योंकि पिछले 12 साल से सरकार बढ़ती आ रही है, 13वां साल लगा। इसमें आना अब मीडिया के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहेंगे कि सरकार से कि सरकार ने 12 साल के अंदर कोई सीवरमैन या कोई पक्का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भर्ती करा हो। उसमें 18,000 से तो काफी भर्तियां करी है, ज्यादा है, लेकिन उसमें भी सीवरमैन सफाई कर्मचारी को छोड़ दिया। अब सरकार दोबारा भर्ती फिर करने जा रही है जी, उसमें कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। सरकार कर्मचारियों के साथ में, वाल्मीकि समाज के साथ में ये सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी बात को देखते हुए कृष्ण बेदी जो हमारे समाज के मंत्री है, वो हमारे अपने लीडर की तरफ उंगली दिखाकर धमकाते हुए अपने मंत्री पद का मतलब गलत इस्तेमाल करते हुए धमका रहे हैं। ये चीज संघ को बर्दाश्त नहीं हुई, हमारे को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि हमारे समाज का मंत्री है, हमने उसको बनाया था, हमने उसको उसमें सत्ता में से लाकर उसको कैबिनेट में बिठाया था, हमारा ही अपना आदमी हमारे खिलाफ ऐसी बात बोले तो हमने ऐसे समाज का चोर, समाज का गद्दार, तो ऐसे जो रंगे पूरे वाले जो चित्र है तो उसकी नाड़ तोड़ देने में ही भलाई है। आज हड़ताल का कौन सा दिन है? आज हड़ताल का पहला दिन है। कितने दिन आगे चलेगी? आगे ये दिन 6, 7 और 8 तारीख तक हमारी हड़ताल रहेगी और सरकार की तरफ से अगर कोई लेटर पत्र नहीं आता तो ये हड़ताल आगे भी ऐसी इससे सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा जी, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आम जनता हमारे से पूछ रही है कि प्रधान जी हमारा क्या कसूर है। तो हमने उनसे यही जवाब दे रहे भाई आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम हड़ताल कर थोड़े रहे हैं, बाहर से तो हड़ताल करवाई जा रही है। पीछे जो हमने हड़ताल स्थगित करी थी वो आम जनता की भलाई को देखते हुए करी थी, ना कि सरकार के दबाव में। लेकिन सरकार हमसे न चलो भाई हमारी बातें ना मानो भाई कोई बात नहीं, जनता ने वोट दे रखी है, उनकी तो बात मानने, उनको देखते हुए ना कम से कम कर्मचारियों की मांग पूरी कर दे। लेकिन सरकार ना कर्मचारियों की है, ना आम जनता की है, ना पब्लिक की है, ना दुकानदार की, किसी की नहीं, सभी इसी से परेशान है।